अस्सलाम वालेकुम। ज़िंदगी की किरने विज़िट करने का शुक्रिया। आज हम बात करेंगे डायबिटीज़ के ऊपर और किस तरीके से डायबिटीज़ को प्रिवेंट किया जा सकता है, उस पर हम बात करेंगे। देखते हैं इसमें हम क्या सीख पाते हैं। इस प्रेजेंटेशन में जो इन्फॉर्मेशन हम दे रहे हैं आपको, ये एकेडमिक पर्पस के लिए है और ये रिप्लेसमेंट नहीं है किसी भी मेडिकल थेरेपी के लिए, तो इसका ख्याल रखिएगा आप। दूसरी बात यह है कि इसमें जो डेटा सोर्स हमने लिया है, मुख्तलिफ फिगर्स या स्टैटिस्टिक्स, वो WHO से लिया है और जो कि काफ़ी ऑथेंटिक है। डायबिटीज़ जो है वो ब्लड में शुगर बढ़ जाता है जब, तो हम उसको डायबिटीज़ कहते हैं और इसकी वजह से मुख्तलिफ बीमारियां मज़ीद जन्म लेती हैं, जिसमें हार्ट का प्रॉब्लम है, ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम है, आँखों का प्रॉब्लम है, किडनी का प्रॉब्लम है, नर्व्स का प्रॉब्लम है। ये सारे प्रॉब्लम्स आते हैं डायबिटीज़ की वजह से और इसको मदर ऑफ डिजीज़ेस भी कहा जा सकता है या कहा जाता है। ये हमने पैनक्रियास का एक इसमें आपको तस्वीर दिखाने की कोशिश की है। ये पैनक्रियास है, यहाँ पर ये पैनक्रियास है, ये लीवर के पास और स्टमक के नीचे होता है। ये स्टमक है और इसके पास यहाँ पर होता है, ये भी डुओडेनम है, इसके पास होता है, ये डुओडेनम कहलाता है। ये डायबिटीज़ की दो किस्में होती हैं, एक टाइप 1 और एक टाइप 2। टाइप 2 जो है वो उमूमन लोगों को होता है एडल्ट में, और टाइप 1 जो है वो पहले इसको जुवेनाइल डायबिटीज़ कहा जाता था, बच्चों में होता है और ये इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ भी कहलाता है। इसमें इंसुलिन लेने की ज़रूरत पड़ती है। डायबिटीज़ 2 में इंसुलिन लेना लाजिम नहीं है, दूसरी मेडिसिन भी हैं जो काम करती हैं, लेकिन डायबिटीज़ 1 में इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ कहलाता है वो। डायबिटीज़ 1 उमूमन बच्चों में होता है या कम उम्र लोगों में होता है और इसके बारे में कहा जाता है कि ये खासी हद तक हेरिडिटरी भी होता है। ये डायबिटीज़ 1। डायबिटीज़ 2 एनवायरमेंटल होता है, इसका हेरिडिटी होना लाजिम नहीं। तकरीबन 422 मिलियन लोग जो हैं वर्ल्ड वाइड डायबिटीज़ से सफ़र करते हैं और मेजॉरिटी जो है वो लो और मिडिल इनकम ग्रुप के लोग होते हैं। इसमें 1.5 मिलियन डेथ्स होती हैं एनुअली डायबिटीज़ की वजह से। 9.4% ऑफ द टोटल यूएस पॉपुलेशन डायबिटीज़ का शिकार हो रहते हैं और यूएसए में 23.1 मिलियन पीपल हैव बीन डायग्नोस्ड एंड 7.2 मिलियन पीपल आर अनअवेयर कि उनको डायबिटीज़ है या नहीं है। 7.2 मिलियन को पता नहीं है इस बात का। ओबेसिटी इसकी एक बहुत बड़ी वजह होती है डायबिटीज़ की, और इसमें ये BMI से कैलकुलेट भी रिलेट भी किया जा सकता है। अगर किसी का BMI 30 किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर से या उससे ज़्यादा है तो वो डायबिटीज़ का शिकार हो सकता है। 90% ऑफ द डायबिटीज़ 2 जो होता है उसकी वजह ओबेसिटी या ओवरवेट होता है। More than 60% of the people with diabetes live in Asia. एशिया में 60% से ज़्यादा लोग जो हैं वो डायबिटीज़ का शिकार होते हैं और इसमें ये पूरे एशिया का देख लीजिए आप, जिसमें इंडिया है, पाकिस्तान है, अफ़गानिस्तान है, चाइना है, थोड़ा बहुत रशिया भी है और दूसरी जगहें हैं। वर्ल्ड रैंकिंग ऑफ डायबिटीज़ में 2021 में पाकिस्तान नंबर 3 पे था और इसमें 33 मिलियन लोग जो थे वो डायबिटीज़ का शिकार थे। और जो फोरकास्ट है 2045 में भी पाकिस्तान नंबर 3 पे रहेगा और इसमें 62.2 मिलियन लोग जो है वो सफ़र करेंगे डायबिटीज़ से। एक बात ये देखिए कि पाकिस्तान पॉपुलेशन वाइज नंबर 5-6 पे है
6 पे है, ये 5 पे है। इससे ऊपर पाकिस्तान से ऊपर जो है वो नंबर 3 पे यूएसए है, नंबर 4 पे इंडोनेशिया है, नंबर 5 पे पाकिस्तान है। लेकिन डायबिटीज़ में पाकिस्तान नंबर 3 पे है। इसका मतलब ये हुआ कि डायबिटीज़ की बीमारी के लिहाज से पाकिस्तान ज़्यादा सीवियर है या ज़्यादा सीरियस है। पाकिस्तान में ज़्यादातर लोगों को डायबिटीज़ होता है। अगर हम इसको कॉम्परेटिव स्टेटमेंट देखें तो कॉम्परेटिवली पाकिस्तान नंबर 1 पे है, और ये बहुत सीरियस बात है। इसको हमारे जो हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स हैं या जो गवर्नमेंट है उनको केयर करने की ज़रूरत है कि 30.8% जो है वो पाकिस्तान में डायबिटीज़ का शिकार होते हैं लोग, और ये 2045 में यानी आज से तकरीबन 20 साल बाद इसकी जो फोरकास्ट की गई है वो 33.6% लोगों को डायबिटीज़ के शिकार रहेंगे। अगर आप मैप में देखें तो ये जो ब्लैक कलर है इसमें पाकिस्तान है, इंडिया है, चाइना है, और ये चीज़ें हैं। ये इसमें यूएसए भी है, कुछ आर्कटिक नेशंस हैं। तो ये वो लोग हैं जिसमें 20 मिलियन से ज़्यादा डायबिटिक पेशेंट हैं या हैं। जो रेड कलर है उसमें 10 to 20 मिलियन है। ये रेड कलर में साउथ अमेरिका है, मेक्सिको है, और ये कंट्रीज़ हैं। ग्रीन जो है वो 1000 से कम है, 100,000 से कम है यहाँ पे लोग डायबिटीज़ के शिकार। तो वो अब इसमें जो एक ख़ास बात है वो ये कि आप देखिएगा कि यूरोप में डायबिटीज़ जो है वो बहुत कम है, 1 to 10 मिलियन है यहाँ पे यूरोपियन कंट्रीज़ में। परसेंटेज वाइज अगर हम देखें तो अगेन जो ब्लैक कलर है उसमें 12% से ज़्यादा लोग डायबिटिक हैं। जो रेड कलर है 9 to 12% है, उसमें 9 to 12% है। इसका मतलब ये हुआ कि पाकिस्तान में जो ये ब्लैक कलर पाकिस्तान का है, और ये रेड कलर इंडिया का है, और चाइना का है, और अमेरिका का है। तो अगर कंपेयर किया जाए इंडिया से तो पाकिस्तान में डायबिटिक पेशेंट ज़्यादा हैं प्रोपोर्शनली। उसी तरीके से चाइना से भी ज़्यादा हैं प्रोपोर्शनली, और अमेरिका से भी ज़्यादा हैं। अगर हम रूरल और अर्बन को कंपेयर करें तो रूरल में डायबिटिक कम होते हैं और अर्बन में ज़्यादा होते हैं। ये 2021 की फोरकास्ट है, 300 मिलियन से ज़्यादा हैं, और 2045 में ये तकरीबन 600 मिलियन हो जाएंगे अर्बन पॉपुलेशन में। ओबेसिटी और डायबिटीज़ का बरह रास्त ताल्लुक़ है एक दूसरे से, और जो मेजर रिस्क है वो ओबेसिटी है। टाइप 2 डायबिटीज़ में 90% जो लोग हैं टाइप 2 डायबिटीज़ में वो ओबेसिटी या ओवरवेट की वजह से उनको डायबिटीज़ होता है। एट ऑल एजेस द रिस्क ऑफ टाइप 2 डायबिटीज़ राइजेज विथ इंक्रीजिंग बॉडी वेट। जैसे जैसे बॉडी वेट बढ़ता है वैसे वैसे डायबिटीज़ के चांसेस भी बढ़ जाते हैं, और प्रीवेलेंस जो है वो 3 to 7 times higher in those who are affected by obesity। 3 to 7 times ज़्यादा होते हैं ओबेसिटी में, या जो मोटे लोग हैं जो मोटे लोग हैं उनमें 3 to 7 times ज़्यादा होता है, और 20 times more likely in those with a body mass of 35 kg per meter square। यानी अगर बहुत ज़्यादा मोटे लोग हैं तो उनको डायबिटीज़ के जो चांसेस हैं वो 20% बढ़ जाते हैं, 20 times बढ़ जाते हैं, 20% नहीं 20 times बढ़ जाते हैं। यानी कि अगर नॉर्मल लोगों को जितने चांसेस हैं डायबिटीज़ के
तो अगर कोई ओबीज है, बहुत ज़्यादा मोटा अगर कोई शख्स है, तो उसको उस नॉर्मल आदमी के मुकाबले में 20 टाइम्स ज़्यादा चांसेस होते हैं कि उसको डायबिटीज़ हो जाएगा। व्हाट रेजेज द रिस्क ऑफ ओवरवेट एंड ओबिसिटी? का रिस्क क्या है? लैक ऑफ फिज़िकल एक्टिविटी, आजकल फिज़िकल एक्टिविटी नहीं होती है, ख़ास तौर पर शहरों के इलाके में तो बिल्कुल भी नहीं होती है। अनहेल्दी ईटिंग बिहेवियर, खाने पीने का कोई टाइम नहीं होता, कोई मकदार नहीं होता, कोई सिस्टम नहीं होता, जब मर्ज़ी आए खा लिया, जब मर्ज़ी आए ज़्यादा खा लिया, कम खा लिया। नॉट गेटिंग एनफ गुड क्वालिटी स्लीप, नहीं होता इनका, नींद नहीं होती है पूरी। स्ट्रेस में रहते हैं, हेल्थ कंडीशंस होते हैं इनके, है बीमार पड़ते रहते हैं टाइम टू टाइम, मुख्तलिफ़ औक़ात में उनकी बीमारी होती है, हेल्थ कंडीशन इनकी सही नहीं रहती। जेनेटिक्स भी होती हैं, जेनेटिक की बीमारी होती है इनको, जेनेटिकली ये वीक होते हैं। और एनवायरमेंटल फैक्टर होता है, उनके आसपास का जो माहौल है और जिस माहौल में वो रहते हैं, जिस माहौल में खाते हैं पीते हैं, वो एनवायरमेंटल फैक्टर है। ओवरवेट एंड ओबिसिटी कैन डेवलप ओवर टाइम व्हेन यू कंज्यूम मोर कैलोरीज देन यू यूज़। इसमें जो जितना कैलोरी आप बर्न करेंगे, अगर उससे ज़्यादा आप खाएंगे तो ओबिसिटी आ जाएगी, मोटापा आ जाएगा। और लिहाजा कोशिश ये करनी चाहिए कि आपकी जो एक्टिविटी है उससे कम आपकी खुराक होनी चाहिए। एनर्जी इम्बैलेंस जो है वो इंसान को मोटा बना देती है, और एनर्जी जो है वो जो इनटेक है, वो इनटेक और आउटपुट दोनों को बैलेंस करके लेके चलने की ज़रूरत है। लैक ऑफ फिज़िकल एक्टिविटी कंबाइंड विद सीडेंट्री लाइफ स्टाइल। सीडेंट्री लाइफ स्टाइल से मुराद ये है कि हमेशा घर में रहना, टीवी देखना, मोबाइल पे चैटिंग करना, कंप्यूटर पे काम करना, ये सब सीडेंट्री लाइफ स्टाइल से मतलब रिलेट करता है। मोस्ट एडल्ट्स नीड एट लीस्ट 150 मिनट्स ऑफ एरोबिक एक्टिविटी। एडल्ट को तकरीबन 2.5 घंटे का एरोबिक एक्टिविटी चाहिए, यानी एक्सरसाइज चाहिए आउटसाइड होम। बाहर एरोबिक एक्टिविटी चाहिए 2.5 घंटे पर वीक। और जो बच्चे हैं उनको 1 घंटे का एरोबिक एक्टिविटी चाहिए पर डे। ओवरवेट और ओबिसिटी की वजह क्या है? अनहेल्दी ईटिंग बिहेवियर, ईटिंग मोर कैलोरीज देन यू कैन यूज़, ईटिंग टू मच सैचुरेटेड फैट, बहुत ज़्यादा फैट खाना। फैट में बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसमें हम आइसक्रीम भी ले सकते हैं, और आइसक्रीम है, पिज़्ज़ा है, बर्गर है, इसमें फ़ैट ज़्यादा होता है। कैलोरी कम लेना चाहिए, फ़ैट भी कम लेना चाहिए, और शुगर भी कम लेना चाहिए। शुगर अगर बहुत ज़्यादा लिया जाए, जिसमें आइसक्रीम है और दूसरी केक्स हैं, मिठाइयाँ हैं, तो ये अगर ज़्यादा लेंगे तो ओबिसिटी हो जाएगी, और जब ओबिसिटी होगी तो फिर डायबिटीज़ भी हो जाएगा। मेरे कुछ पर्सनल ऑब्ज़र्वेशन हैं डायबिटिक के बारे में, और वो ये है कि मेरी ऑब्ज़र्वेशन ये है कि जो 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 लोग अंदर से फ्रस्ट्रेटेड रहते हैं, स्ट्रेसफुल रहते हैं, और उनके अंदर एक जंग हो रही होती है कि ये काम क्यों नहीं हुआ, ये काम मैं क्यों नहीं कर सका। मैं कई ऐसे लोगों को जानता हूँ, एक साहब जैसे मकान बनाना चाह रहे थे, लेकिन उनके पास उतने पैसे नहीं थे जितना बड़ा मकान वो बनाना चाह रहे थे। तो अब उनके अंदर ये एक जंग चलती रही कि भाई मेरे पास पैसे क्यों नहीं हैं, मैं इतना बड़ा मकान क्यों नहीं बना सकता। फिर जॉब की सिचुएशन में अक्सर ये होता है कि कोई जूनियर आपको सरपास कर जाता है, वो प्रमोट हो जाता है, आप रह जाते हैं। तो एक फिर अंदर एक जंग शुरू हो जाती है कि मैं डिज़र्व करता था प्रमोशन, मुझे मेरी प्रमोशन नहीं हुई और उसकी प्रमोशन हो गई। उसी तरीके से घर में जो है वो अंदरूनी तौर पर हस्बैंड वाइफ में हो सकता है कोई नाइतफाक़ी हो, या एक जंग चलती रहे।
तो उसकी वजह से भी इंसान फ्रस्ट्रेटेड रहता है। घर का माहौल अगर सही नहीं है तो उसकी वजह से भी डायबिटीज़ हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये ख्याल करने की ज़रूरत है। और इसी वजह से डायबिटीज़ जो जैसा मैंने कहा कि इट्स मदर ऑफ़ ऑल डिजीज़ या पेरेंट ऑफ ऑल डिजीज़, हाइपरटेंशन और डायबिटीज़, इन दोनों को पेरेंट्स ऑफ ऑल डिजीज़ कहा जाता है। तो डायबिटीज़ से हमेशा इंसान को महफूज रहना चाहिए, अपने आप को महफूज रखना चाहिए। और उसका तरीक़ा जैसा मैंने आपसे कहा कि वेट कम करें, आप फ्रस्ट्रेटेड नहीं रहें, स्ट्रेस मत लें, चीज़ों को अल्लाह पे छोड़ दें। जो हो रहा है वो होगा, उसमें आपका कोई कंट्रोल नहीं है। अगर आप कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे तो फ्रस्ट्रेटेड रहेंगे, स्ट्रेस आ जाएगा और उसके बाद फिर आपको डायबिटीज़ हो जाएगी, शुगर की बीमारी हो जाएगी। तो फ्रस्ट्रेटेड मत रहें और अपना वज़न कम रखें और एक पुरसुकून ज़िंदगी गुजारें तो डायबिटीज़ नहीं होगा आपको। शुक्रिया बहुत बहुत, थैंक यू सो मच। अगर आपको मेरी ये गुफ्तगू पसंद आई है तो बराए मेहरबानी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू।